पत्नी से तलाक के बीच घर में जश्न मना रहे हैं पवन सिंह। मैं वंदिता, नमस्कार। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। पवन सिंह और ज्योति सिंह कोर्ट में ये साफ कर चुके हैं कि दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। पर्सनल लाइफ में चल रही उथल पुथल किसी को भी परेशान कर सकती है, पर शायद पवन सिंह ने इन सब चीजों से खुद को मजबूत बना लिया है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। मतलब शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब पवन सिंह से जुड़ी खबरें ना आती हों। ये बात हर किसी को पता चल चुकी है कि पवन सिंह अपनी वाइफ ज्योति सिंह से तलाक लेने जा रहे। तलाक की खबरों के बीच भोजपुरी स्टार अपने घर पर किसी स्पेशल के साथ जश्न मनाते हुए देखे गए। पवन सिंह और ज्योति सिंह कोर्ट में ये साफ कर चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसीलिए एक तरफ उनका ज्योति सिंह से तलाक होने वाला है, वहीं दूसरी ओर उनके घर में अपने बड़े भाई के बेटे यानी भतीजे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की है। इन तस्वीरों में पवन सिंह अपनी फैमिली संग खड़े दिखाई दे रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रद्युम्न बेटा, तुम जियो हजारों साल, लव यू, हैप्पी बर्थडे। रिश्ते में पवन सिंह प्रद्युम्न सिंह के चाचा लगते हैं। प्रद्युम्न ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बर्थडे फोटो शेयर करते हुए पवन सिंह को शुक्रिया कहा है। इन फोटोज से ये तो साफ हो जाता है कि पवन सिंह उन लोगों में से हैं जो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं और ढूंढना जानते भी हैं। उनका अपना गम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरों की खुशियों में खुश रहना जानते हैं। इस बीच पवन सिंह का नाम भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा के साथ जोड़ा गया, पर एक इंटरव्यू के दौरान स्मृति सिन्हा साफ कर चुकी हैं कि उनके और पवन सिंह के बीच सिर्फ दोस्ती है और कुछ भी नहीं। आपको बताते चलें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने भतीजे का बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस सेलिब्रेशन में उनके साथ उनकी मां, भाई और पूरे परिवार तथा करीबी रिश्तेदार पार्टी में शामिल हुए। इस सेलिब्रेशन की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की गई। इसमें उनके चेहरे पर भतीजे के बर्थडे सेलिब्रेशन की खुशी पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई फोटोज में पवन सिंह भतीजे का हाथ पकड़कर केक कटवाते दिखाई दे रहे हैं और वहीं भतीजा भी उन्हें अपने हाथों से केक खिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान पवन सिंह भतीजे को बस प्यार भरी नजरों से टकटकी लगाए देखते रहे हैं। पवन सिंह काम से फुर्सत पाकर परिवार वालों को टाइम देना नहीं भूलते हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी व्यस्त भरी जिंदगी में भतीजे का बर्थडे याद रखा और उसे धूमधाम से मनाया भी। उनके भतीजे का नाम प्रद्युम्न है। लॉकडाउन के बाद पवन सिंह अपने पैतृक आवास पर चले गए थे, जो कि बिहार के आरा जिले में है। वहां पर उनके गुरु यानी कि चाचा और भाई रहते हैं। आपको बताते चलें कि पवन सिंह एक भारतीय भोजपुरी भाषा के गायक और फिल्म अभिनेता हैं। पवन सिंह का जन्म आरा बिहार के जोकहरी में हुआ था। उन्होंने देवरा बड़ा सतावेला, भोजपुरी राजा जैसी प्रमुख भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है। संगीत में लगभग 2528 भोजपुरी और हिंदी सिनेमा तथा 895 वीडियो एल्बम कर चुके हैं। सुपरहिट सॉन्ग ले लो पुदीना को पवन सिंह ने अनुपमा यादव संग मिलकर गाया है। लिरिक्स कुंदन पांडे और अर्जुन अकेला ने दिए हैं। ले लो पुदीना गाने को आप वेब म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर सुन और देख सकते हैं। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। वैसे तो पवन सिंह को लेकर हर रोज कोई न कोई नई खबर सामने आती है। इस दफा पवन सिंह के गाने ने नया रिकॉर्ड बना डाला है, जिसके बारे में जानकर एक्टर के फैंस काफी खुश होने वाले हैं। आइए इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पवन सिंह के काम की तारीफ में कुछ भी लिखना कम ही लगता है। फिल्म हो या म्यूजिक वीडियो, पवन सिंह अपने हर काम को काफी शिद्दत से निभाते हैं। यही वजह है कि फैंस ने उनके म्यूजिक वीडियो ले लो पुदीना को बेशुमार प्यार लुटाया है। इतना ज्यादा प्यार कि गाने ने 360 मिलियन व्यूज पार करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। भोजपुरी सॉन्ग ले लो पुदीना में पवन सिंह अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर पुदीना बेचते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में लुंगी बनियान पहने पवन सिंह अपने प्यार को पाने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। गाने में पवन सिंह की एक्टिंग और एक्सप्रेशन देखने लायक है। म्यूजिक वीडियो में उनके साथ माही श्रीवास्तव दिखाई दे रही हैं। हालांकि
गाने में माही श्रीवास्तव ज्यादा देर के लिए नजर नहीं आई हैं, पर हाँ, जितनी देर भी स्क्रीन पर रही अच्छा काम किया उन्होंने। ले लो पुदीना सुपरहिट सॉन्ग को पवन सिंह ने अनुपमा यादव संग मिलकर गाया है। अभी हाल में पवन सिंह और स्मृति सिन्हा स्टारर सॉन्ग साड़ी से ताड़ी यह भी रिलीज हुआ है, जो कि रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया था। वहीं ले लो पुदीना को मिले रिकॉर्ड तोड़ व्यूज पवन सिंह के स्टारडम और टैलेंट का सबूत है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक होने वाला है। इस खबर के बारे में लगभग हर किसी को पता है। जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें अब पता चल गया होगा। पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह का नाम अक्षरा सिंह के साथ जोड़ा जाने लगा था। दोनों के अफेयर की खबरों से अफवाहों का बाजार गर्म था, पर पवन सिंह ने अक्षरा को छोड़ ज्योति सिंह से शादी करके हर किसी को सरप्राइज दिया था। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि वो स्मृति सिन्हा के प्यार में पागल हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वो स्मृति सिन्हा से प्यार करते हैं। स्मृति से अफेयर की वजह से ही भोजपुरी एक्टर अपनी दूसरी वाइफ को तलाक दे रहे हैं। आपको बताते चले कि ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म है। स्मृति कौन है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आज बात करते हैं कि आखिर स्मृति की भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री हुई कैसे। एक इंटरव्यू के दौरान स्मृति ने इस बारे में बात की है। एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा का कहना है कि वो मुंबई एक्ट्रेस बनने नहीं बल्कि MBA की पढ़ाई करने के लिए आई थी। एक दिन स्मृति मॉल में शॉपिंग करने निकली थी, पर उन्हें क्या पता था कि इस दौरान उनके लिए मॉल के दरवाजे खुलने के साथ साथ किस्मत के दरवाजे भी खुलने वाले हैं। मॉल में रंगीला बाबू के कोऑर्डिनेटर की नजर उन पर पड़ी। पहली नजर में कोऑर्डिनेटर ने ये सोच लिया कि स्मृति फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट है। बस फिर क्या था, स्मृति को फिल्म के लिए रोल ऑफर हुआ और एक्ट्रेस ने मना नहीं किया। स्मृति सिन्हा एक्ट्रेस ना बनकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उनके परिवार वाले भी यही चाहते थे, पर किसी के चाहने से क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। घर में हुए ड्रामे के बाद आखिरकार किसी तरह स्मृति ने इंडस्ट्री में एंट्री ले ही ली। 1 साल तक टीवी पर काम करने के बाद स्मृति सिन्हा ने फिर से फिल्मों का रुख किया। इसके बाद प्यार बिना चैन कहाँ रे, शादी ब्याह, साजन चले ससुराल 2 और भाग खेसारी भाग जैसी फिल्मों में नजर आईं, जिसमें उनकी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। साल 2019 के बाद अब स्मृति सिन्हा पवन सिंह के साथ स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं। हाल ही में दोनों का गाना साड़ी से ताड़ी रिलीज हुआ, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। अब आप ही बताइए कि आपको स्मृति और पवन सिंह की ऑन स्क्रीन जोड़ी कैसी लगती है। कमेंट में आप जरूर बताएं। ऐसी ही खबरें लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।